एक मुश्किल ये हो गई है, इस समय महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। आटा इस समय 45-50 रुपये किलो हो गया है। आज हमारा गरीब मजदूर जान लेबर जो भी है, जिसको दिहाड़ी नहीं लगती है, उसके एक आदमी कमाने वाला होता है, 10 लोग खाने वाले होते हैं। सरकार ने अगर मनरेगा की कोई स्कीम निकाली थी, 200 रुपये इनकी दिहाड़ी थी, हमें चलो वो भी ठीक है। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि 100 दिन का तो रोजगार देना चाहिए। और कितने उसके दिनों का साथ मिल रहा है सर? अभी ये काम ही बिल्कुल बंद किए हैं, जिन लोगों ने काम किए हैं क्या ना। क्या काम जो थे करते थे और क्या क्या करवाने चाहिए थे? ये जैसे भी हमारे गांव पंचायत के अंदर जो काम होते थे, बीडीओ होता था, ग्राम सेवक होता था, सरपंच साहब होते थे, जो भी है ये काम लगाते थे और ये लोग करते थे काम। कोई तालाबों का काम था, जहाँ कोई और कोई किसी का जमीन का डंगा है, जहाँ कोई दीवार है, कुछ भी है, ये होता था। मगर हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, अगर ये कार्ड बने हैं तो इनको जो 200 से बढ़ाकर 500 रुपया करो, 100 दिन का रोजगार करो। हम ये कहना चाहते हैं कि कटरा वैष्णो देवी में हमारी 1 करोड़ यात्रा हो गई है। जो सराय हमारे लिए बनी थी वो इन्होंने किसी को और हैंड ओवर कर दी। हमारा मजदूर दरबदार है, कई लोग बेचारे आज भी आते हैं, शाम को दिहाड़ी नहीं लगती है तो उनको 300-400-500 से होटल या गेस्ट हाउस का कमरा वो है वो नहीं ले सकते हैं। और उनका जो दिहाड़ी नहीं लगती है, पीछे भी 10 लोग होने। हमने इनको ये भी बोला कि कटरा वैष्णो देवी में कोई आधे रेट पर हमें एक दुकान जो है राशन की वो खोली जाए, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने 3 मंथ हमारे जैसे स्कूलों के जो कुकर लगे थे, इन लोगों ने जमीनें दी थी, भाई हमें नौकरी मिलेगी। ये बेचारे 900 रुपया लेते हैं और 2 महीने की छुट्टी होती है, तो उसमें ये क्या होता है, इनको 2 महीने की तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो तनख्वाह है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। और उसके साथ जितना तमाम हमारा डेली वेजर है, इनकी भी हम बात सुन रहे हैं। हमें पता है कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनी है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमारा किसान जो है बहुत परेशान है। जब कोरोना काल आया था, आज तक कोई बैंकों का सूद माफ़ नहीं हुआ इनका। चीज़ों की बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे एक एफेडेबल 10 रुपये का मिलता था, कोई 50 का बेचता है, कोई 30 का, कोई 40 का। इसका भी एक रेट जो है जो लोग बेचते हैं, जो टिकट 5 रुपये की होती है, कोई 10 का बेचता है, कोई 20 का, कोई एक हुंडी होती है, जहाँ कोई और भी जो कागज होते हैं, इनका कोई रेट जो है सरकार ने कुछ। वैष्णो देवी में हमारी 1 करोड़ यात्रा हो गई है। जो सराय हमारे लिए बनी थी वो इन्होंने किसी को और हैंड ओवर कर दी। हमारा मजदूर दरबदार है, कई लोग बेचारे आज भी आते हैं, शाम को दिहाड़ी नहीं लगती है तो उनको 300-400-500 से होटल या गेस्ट हाउस का कमरा वो है वो नहीं ले सकते हैं। और उनका जो दिहाड़ी नहीं लगती है, पीछे भी 10 लोग होने। हमने इनको ये भी बोला कि कटरा वैष्णो देवी में कोई आधे रेट पर हमें एक दुकान जो है राशन की वो खोली जाए, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च ये 3 भूषण चढ़ाओ मेरे को, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर की आम जनता ने चुन ली है और ये सरकार क्या उम्मीदें पूरी करेगी, ये बड़ा सवाल है। बंसी जी मेरे साथ है। लगातार जो है मजदूरों की आवाज बनते हुए ये लगातार सवाल भी अब उठा रहे हैं। और मजदूर दस्तकार संघ के वाइस प्रेसिडेंट है, 3 बार ये MP की इलेक्शन यानी कि लोकसभा की इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। क्या उम्मीदें रख रहे हैं और क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो शुरुआती दौर में सरकार को जिनको संज्ञान में लेना चाहिए? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमने कहीं जम्मू में, सांबा में और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर भी हमने दौरा लगाया है। हमने जब इलेक्शन लड़ी थी तो उस समय भी हमें लोगों ने कुछ काम जो है वो बताए थे, तो मगर हम जीत नहीं पाए। तो आज हम जो सरकार बनी है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और तमाम हमारा जितना भी नौजवान इस समय पढ़ा लिखा है, जो ओवर एज हो रहा है, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारी सरकार अभी आई है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस सरकार पर। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 लाख आदमी को जो है नौकरी जो है वो देनी चाहिए। चाहे 4th क्लास की दें, कोई भी जो नौकरी है वो देनी चाहिए। और जो ओवर एज नौजवान हमारे पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको इस सरकार ने 5 साल का जो वफा है और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो पढ़े एज रिलैक्सेशन, हाँ, क्योंकि उनकी एज जो है वो मतलब ओवर एज हो गई है। इसके लिहाजा हमें 5 साल जो है हम उमर सरकार जी को ये कहना चाहते हैं कि उनके 5 साल जो है वो बढ़ाए जाएं। और जिन लोगों ने डिग्रियां की हैं, आज जहाँ पढ़ लिख रहे हैं लोग, किसी ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने रिश्तेदार से लिया है, किसी ने ज़मीन का टुकड़ा बेचा है, मगर आज जो टाइम आ गया है, लोग इतने परेशान हो गए हैं। आज बच्चे जो पढ़ लिख कर
मतलब इतने परेशान हो गए हैं कि घर में बैठ बैठ के भी बहुत बोर हो गए हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बड़ी नौकरी नहीं दे सकते हो, 4th क्लास की ही भर्ती खोलो, ताकि हमारा जो नौजवान लोग हैं उनको बेनिफिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर वादा भी तो किया गया है, चुनावी मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, लेक्चरर्स की पोस्ट जो है अभी निकाली गई है। तो अभी हमें पूरी उम्मीद है सरकार पर कि ये काम करेंगे, मगर हमारा भी जताना है कि जब भी हमारा ध्यान कोई किस पर दीजिए? हाँ कि इस पर हम भी कहीं कहीं अपने एरिया में जाते हैं, सांबा में जाते हैं, जम्मू में, रियासी में, कोई तहसीलों में जाते हैं, तो लोगों ने हमको भी वोट दिए हैं। वो भी बोलते हैं कि हमारी आवाज जो है हम तो नहीं पहुंचा सकते, मगर आप तो पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी जो भी ये नौजवानों का मसला है वो किया जाए। उसके साथ बड़ी एक मुश्किल ये हो गई है, इस समय महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। आटा इस समय 45-50 रुपये किलो हो गया है। आज हमारा गरीब मजदूर जान लेबर जो भी है, जिसको दिहाड़ी नहीं लगती है, उसके एक आदमी कमाने वाला होता है, 10 लोग खाने वाले होते हैं। सरकार ने अगर मनरेगा की कोई स्कीम निकाली थी, 200 रुपये इनकी दिहाड़ी थी, हमें चलो वो भी ठीक है। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि 100 दिन का तो रोजगार देना चाहिए। और कितने उसके दिनों का साथ मिल रहा है सर? अभी ये काम ही बिल्कुल बंद किए हैं, जिन लोगों ने काम किए हैं क्या ना। क्या काम जो थे करते थे और क्या क्या करवाने चाहिए थे? ये जैसे भी हमारे गांव पंचायत के अंदर जो काम होते थे, बीडीओ होता था, ग्राम सेवक होता था, सरपंच साहब होते थे, जो भी है ये काम लगाते थे और ये लोग करते थे काम। कोई तालाबों का काम था, जहाँ कोई और कोई किसी का जमीन का डंगा है, जहाँ कोई दीवार है, कुछ भी है, ये होता था। मगर हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, अगर ये कार्ड बने हैं तो इनको जो 200 से बढ़ाकर 500 रुपया करो, 100 दिन का रोजगार करो। आज हमने कई गांव में चक्कर लगाया है, कई गांव में तक आज जो बाथरूम की जो स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी, 12,000 बड़ा होता है। हमारे गांव देहात के लोगों को इसका भी बहुत बेनिफिट तो होता है, मगर आज तक कुछ ऐसे गरीब लोग हैं आज तक जिन्होंने बनाए हैं उनको पैसा नहीं मिला। आज भी कई गाँव ऐसे हैं जो लोग ऐसे ही दरबदार हो रहे हैं, क्योंकि इस समय चीते वगैरह बहुत जंगलों में आ गए हैं। कहीं कोई घर किसी का ऐसे होता है, कोई हमारा कोई बेटी बेटा कहीं भी कोई बाहर जाए, जहाँ कोई बुजुर्ग जाए, जहाँ जो नहीं जा सकता है, उनके लिए बड़ी दिक्कत होता है। कई बार ऐसे हमारे पहाड़ों में हो गए हैं कि चीता आता है, बंदे को ले जाता है, जहाँ जो भी है मार देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जी अगर सरकार ने स्कीमें निकाली हैं, हम प्रधानमंत्री जी का भी थैंक्स करते हैं, उन्होंने जो स्कीमें निकाली थी। आज हमारे ज़्यादा नहीं होगा तो 80-85% जो है लोगों के बाथरूम बन गए हैं। मगर आज जिन लोगों के कोई मकान है वो भी आज तक जो एक एक दो दो किस्त आई है, बाकी किस्त नहीं आ रही है। जब कोई दफ्तर में लोग जाते हैं, फिर हमारी जब मीटिंग होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी मीटिंग होती है, मंत्री कोई भी जो भी है, हम जाते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जाते हैं, मगर लोग बहुत कुछ दुखड़ा सुनाते हैं। उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि कटरा वैष्णो देवी में हमारी 1 करोड़ यात्रा हो गई है। जो सराय हमारे लिए बनी थी वो इन्होंने किसी को और हैंड ओवर कर दी। हमारा मजदूर दरबदार है, कई लोग बेचारे आज भी आते हैं, शाम को दिहाड़ी नहीं लगती हैं, तो उनको 300-400-500 से होटल या गेस्ट हाउस का कमरा वो है वो नहीं ले सकते हैं। और उनका जो दिहाड़ी नहीं लगती है, पीछे भी 10 लोग होने। हमने इनको ये भी बोला कि कटरा वैष्णो देवी में कोई आधे रेट पर हमें एक दुकान जो है राशन की वो खोली जाए, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च जो 3 महीने लेकिन इतनी वहाँ मंद पर तो है। एक मसला गंडोले का भी है, वो भी काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि परेशानी हो रही है। आपको लगता है कि गंडोला प्रोजेक्ट से भी रोजगार जो है वो छीना जाएगा? कुछ बहुत बड़ी संख्या में मजदूर है, पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, दुकानदार हैं। देखो अभी सभी लोगों की जो मीटिंग हो रही है, मगर जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो आज सभी जितने भी जो हमारे एमएलए जीते हैं, जहाँ हमारे जो भी बड़े बड़े हैं मंत्री हैं, जहाँ उनके पास ये हाँ उनके पास ये गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मगर हम भी ये कहना चाहते हैं, अगर वो लग जाएगा तो हमारा जो गरीब मजदूर है इस समय लाखों की तादाद है, अगर 40-50 हज़ार आदमी होगा तो इनके घर के पीछे भी लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, साईं बोर्ड तो चलो जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, हम भी ये कहना चाहते हैं। मगर उसके साथ ऐसे भी होना चाहिए कि लोगों की बात भी माननी चाहिए, लोगों की बात भी माननी चाहिए। जहाँ से लोग वो बोलते हैं कि बाण गंगा चरण बागता जो है वो बीच में आ जाए, उसके साथ ये अगर लगाना भी चाहते हैं, जैसे हमारे लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और साईं बोर्ड को भी कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई मनमानी करेगा तो हमारे कटरा शहरदारी जितना भी तहसील के लोग हैं ये भी रोडों पर आ जाएंगे। तो इससे साथ एलजी साहब ने ये पहले कहा था कि जब भी कोई आपकी मीटिंग होगी उसमें शहरदारियों को भी बुलाया जाएगा।
मगर आज तक कुछ लोगों ऐसा से नहीं हुआ। बातचीत होगी, विचार तो विमर्श किया जाएगा। आज ये श्राइन बोर्ड हमारे कटरा में है, मैं श्राइन बोर्ड आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हो, हमारे गरीब किसान मजदूर जितने भी लोग हैं जो भी कटरा तहसील के अंदर हैं, इनको आप नौकरी नहीं दे सकते हैं मगर इनको रोजगार तो आप दे सकते हैं। आज कोई भी चीज़ें जो हैं आप ऐसे कोई यूनिट हमारे गांव में खोल लें, क्योंकि हमने लोगों के बीच अभी हमने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, हर जगह गया हूँ, सभी की उम्मीदें होती हैं कि हमारे जो काम हैं वो अच्छे होंगे। तो ये बात अभी हमारे गांव के लोग थोड़े रख सकते हैं, ये जो जिसको वोट देते हैं नुमाइंदे ही रखेंगे, वही है पब्लिक ना, थोड़ी मांग वही है ना। अगर हम बीत जाते हैं, कई लोग बेचारे रोते हैं कलाते हैं, इतनी इतनी बुरी हालत हो गई है उन लोगों की, आज बिना पैसे के बिना आदमी बाहर से हड़ताल भी आपके वहां पर चल रही है, तमाम सफाई कर्मचारियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और वो डेली वेजर्स भी हैं, उसका क्या मसला है? उनका जो मसला है वो मसला ऐसे हो गया है कि इनके जो 7 साल का इन्होंने टाइम रखा था, मगर आज तक जो भी है इनका सरकार ने जो पिछली रही कोई टासमास नहीं हुआ, रेगुलाइज नहीं किया। आज हमारे कटरा शहर में पूरे हिंदुस्तान का यात्री आता है और जहां इतने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। इससे लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जी तक अगर आवाज़ जाए तो हमें पूरी मौजूदा उम्मीद जो है। सरकार है, अगर हम कहें उमर अब्दुल्ला की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इन्होंने तो वादों की झड़ी लगाई है। अगर हम कहें 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई थी, यहाँ पर रोजगार की गई थी, डेली वेजेस को पक्का करने की गई थी। क्या लगता है कितना समय लगता है अगर आप एमएलए होते या आप उस कुर्सी तक पहुंचते, कितना समय लगता है इन तमाम बातों को अमली जामा पहनने? नहीं, इनका आपकी बात सही है, मगर हमें उमर साहब का बहुत बहुत हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि हमें जो मजदूरों का जो प्रोग्राम हुआ था अभी ये हमारा विश्वकर्मा का, तो हमारे डिप्टी सीएम साहब जो आए थे, मैं डिप्टी सीएम साहब का आपके चैनल के और हमारे तमाम मजदूर दस्तकार यूनियन की तरफ से हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बातें की हमारे साथ कटरा वैष्णो देवी में, और हमें पूरा लगता है कि वो हमारे मजदूरों की जो आवाज़ है ये पूरा सरकार जो है वो करेगी। कि ये सियासत नहीं करने वाले, ये ना, काम करने ये काम करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बार जो भी इन्होंने जो भी वायदे किए हैं, जहाँ जो भी हुआ, हमारे कुछ ऐसी स्कीमें थी मजदूरों की, जैसे लेबर कार्ड का था, लड़की की शादी की तो भी है, उन्हें तमाम जितने भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर के जितने भी थे उनको इन्होंने ये बोल दिया है कि आप जो भी मजदूरों का काम जो है बढ़ चढ़ कर करें, मजदूरों को कोई परेशानी ना आने दें, हर जगह कैंप वगैरह लगाएं। ये हम डिप्टी सीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही हमारे सीएम जो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए और हमारे डिप्टी सीएम भी ऐसे ही होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों के, इनको पता है कि लोगों को क्या क्या दुख तकलीफ है, टाइम लगेगा, मगर अभी हमारे जैसे स्कूलों के जो कुकर लगे थे, इन लोगों ने ज़मीनें दी थी भाई हमें नौकरी मिलेगी, मगर आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनका फिर थैंक्स करता हूँ आपके चैनल से कि जो उन्होंने पिछले दिनों बोला है, और सकीना इट्टू जो हमारे मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी कहा है कि हर सेक्टर जम्मू को और श्रीनगर को भी कहा है कि जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप जल्दी हमें दीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कुकों वाला मसला है, ये बेचारे 900 रुपया लेते हैं और 2 महीने की छुट्टी होती है, तो उसमें ये क्या होता है, इनको 2 महीने की तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो तनख्वाह है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, और उसके साथ जितना तमाम हमारा डेली वेजर है इनकी भी हम बात सुन रहे हैं। हमें पता है कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनी है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमारा किसान जो है बहुत परेशान है, जब कोरोना काल आया था आज तक कोई बैंकों का सूद माफ़ नहीं हुआ इनका, और भी जो बड़े हमारे इशू हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है हमारे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत खरा उतरेगी। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ डिपार्टमेंट है उनको खाली जगह को भरिए, और आज सारे काम जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑनलाइन सारे हो गए हैं, मगर कुछ चीज़ों की बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे एक एफेडेबल 10 रुपये का मिलता था, कोई 50 का बेचता है, कोई 30 का, कोई 40 का, इसका भी एक रेट जो है जो लोग बेचते हैं, जो टिकट 5 रुपये की होती है, कोई 10 का बेचता, कोई 20 का, कोई एक हुंडी होती है, जहाँ कोई और भी जो कागज़ होते हैं, इनका कोई रेट जो है सरकार ने, कुछ हमारे जिला के डीसी साहब हैं उन्होंने बड़ी सख्ती बरती है कि 10 वाला जो भी है उसका रेट जो बनाया उन्हें 10-20 रुपये ही ऊपर चार्ज रखा है। मगर कई जगह ऐसी मनमानी होती है, बंदे को मजबूरन होता है तो वो 10 रुपये वाला कहीं कहीं 60-70-100 तक भी चला जाता है।
तो ये अगर इंटरनेट जो भी इन्होंने कंप्यूटर का जो भी सिस्टम किया है वो भी बढ़िया होना चाहिए। और उसके साथ या एक चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो श्री माता वैष्णो देवी बिमाग एरिया आता है, वहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि वहाँ पर जितने लोग हैं कोई टावर की सुविधा जो नहीं है, मोबाइल उनका नहीं चलता है। और उसके बाद वहाँ पर इस समय ज़्यादा नहीं होगा तो 20-25 हज़ार की आबादी होगी, कोई बैंक नहीं है, उनको 40-50 किलोमीटर रियासी में आना पड़ता है। अगर उनका पूरा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। पिछले दिनों भी हमने ये बात कही थी, हम हो सकता है अभी बहुत जल्दी डी साहब से भी बात करेंगे, हमारे जो विधायक बने हैं एमएलए साहब, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, मगर शायद उन्होंने भी उधर चक्कर लगाए हैं, उनको भी लोगों ने बताया है। मगर मैं भी ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमको भी कोई वोटिंग की है वो लोग भी हमें बोलते हैं कि हमारा जो मसला है, किसी को कोई बुजुर्ग होता है या कोई कहीं तो रियासी में जाना पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आरटीसी की बस जो है टोट से जो है सुबह चले, शाम को वो मतलब टोट से चले रियासी, रियासी से कटरा, कटरा से शाम को फिर वापस वो टोट में चले जाए। ये इन लोगों दिमाग जो हमारा जो एरिया है, ये पूरा श्री माता वैष्णो देवी का, इसकी जो लोगों की जो समस्या है वो भी आपके चैनल से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार व हमारे जो विधायक एमएलए साहब हैं बलदेव राज शर्मा जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम बढ़ चढ़ कर करेंगे। और हमें बलदेव राज शर्मा पर भी बड़ी एक उम्मीद है कि हमारे लोगों के बीच आज हर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 4, 6 चक्कर नहीं लगा रहे हैं और लोगों के साथ मीटिंगें भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा एमएलए जो है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के अंदर होना चाहिए। और आगे भी जो भी हमारे काम हैं वो लोगों के बहुत ढंग तरीके से होंगे। देखिए, साफ तौर पर उम्मीदें बहुत ज्यादा है और उम्मीदें चुनी हुई सरकार से है, चुने हुए एमएलए से है। और जितना भी इन्होंने समस्याएं हमें गिनाई है, ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है, समय तो लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि यही सरकार जो है इन तमाम समस्याओं का निवारण करेगी। और अगर नहीं भी करेगी तो भी सवाल जो है जनता जरूर पूछती है कि जवाबदेही किसकी होगी। आप यूं ही हमारे सामने देखते पीछे जम्मू से सुहानपुर न्यूज़ का।